नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, मौसम में दो परिवर्तन देखने को आपको कल मिलेंगे और वो परिवर्तन कौन कौन से हैं, दोनों की जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हवा के बारे में। मेरे किसान भाइयों, कल से हवा की गति थोड़ी सी और बढ़ने का अनुमान है। आज भी हवा की गति अपेक्षा से थोड़ी सी ज़्यादा रही। ये हवा की गति हर जगह पे अलग अलग थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चली है। हरियाणा के भी कुछ ऐसे जिले शामिल थे जिसमें हवा की गति 25, 28 और 30 किलोमीटर चली है। पंजाब और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहाँ पे आज हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है और ये हवा की गति कल और बढ़ने का अनुमान है। जैसा कि पहले भी हम जानकारी साझा कर चुके हैं कि जब पश्चिमी विक्षोभ भारत से आगे निकल जाता है तो बाद में यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में हवा की गति एकाएक तेज हो जाती है, जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक तो हवा की गति कल तेज रहने का अनुमान है। दूसरा अनुमान है कल दिन का तापमान सामान्य से 2 या 3 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कल जो दिन है वो थोड़ा सा और गर्म रहने का अनुमान है। दिन के तापमान में अब वृद्धि शुरू हो जाएगी। हमने 2 दिन पहले भी ये जानकारी आपसे साझा करी थी कि 2 दिन के बाद में जो ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम की आ रही हैं, इन हवाओं में थोड़ी सी नमी आर्द्रता कम हो जाएगी और उसके बाद में मौसम थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे आगे अगर हम बात करें तो कल भी कुछ जगहों पे बादल छा सकते हैं। कल दोपहर के बाद में कुछ एक स्थानों पर बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। ये मैं पहले से बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। दूसरी एक और जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। हमने 13 तारीख को 14 तारीख को ये जानकारी साझा करी थी कि चैत्र मास शुरू हो चुका है और चैत्र मास चौमासे के मास जैसा होता है, यानी चैत के महीने को चौमासे का भाई कहा जाता है लोकल भाषा में। चैत का महीना जो होता है ये चौमासे का भाई होता है। जिस प्रकार का चौमासे का मौसम होता है उसी प्रकार का मौसम चैत्र मास भी होता है, जिससे कि आपके यहाँ पे आप लोग जो बताते हो कि हमारे यहाँ पर बादल छाए, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, कुछ एक ओलावृष्टि हुई, ये कोई पश्चिमी विक्षोभ की प्रभाव से नहीं होता है। जो दिन में बादल छाते हैं ये पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, ये अक्षेत्रीय उमस के कारण होता है। आपने देखा भी होगा कि दिन में 11-12 बजे के आसपास में आसमान पर कहीं कहीं पर बादल छाने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा धूप और छांव का खेल चलता है। फिर शाम के समय जब दिन ढलने लग जाता है 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो वो बादल धीरे धीरे करके छटना शुरू हो जाते हैं। ये जो बादल हैं ये बादल आपके अक्षेत्रीय उमस के कारण छाते हैं। अगर मौसम साफ है तो आपको बादल दिखाई देते हैं। अगर आसमान पर थोड़े बहुत बादल या धुंधलापन होता है, अगर आसमान बिल्कुल क्लियर ना हो, साफ ना हो, तो थोड़ा धुंधलापन हो, इसके बाद में ये बादल दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि जो अभी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे ज़मीन के अंदर जो नमी है वो धूप लगने से उमस के रूप में वाष्प बन के ऊपर उड़ती है और जब ये ऊपर उड़ती है तो ये बादल का रूप ले लेती है। जब तापमान थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है तो ये बादल फिर से पिघल जाते हैं और फिर से आपको आसमान साफ नजर आता है। कुल मिलाकर के मौसम बिल्कुल सुहावना है, साफ है, शुष्क है। उत्तरी भारत के 3 राज्यों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो शेष जो उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं तमाम जगह पे मौसम शुष्क भी है, साफ भी है। बारिश की कोई संभावना 20 मार्च तक नज़र नहीं आती है। इसके बाद में अगर थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील होता है तो हम जरूर जानकारी साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार के मौसम परिवर्तनशील की संभावना नज़र नहीं आती है। अगर मैं बात करूं 20 तारीख के बाद में, तो 20 तारीख के बाद में भी पर्याप्त बारिश या अच्छी बारिश की संभावना अभी तक नज़र नहीं आई है। आपका 20-25 तक की अगर मैं बात करूं, 25 मार्च तक की भी, तो फिलहाल अभी किसी प्रकार की बारिश की संभावना नज़र नहीं आती है। हालांकि 1-2 पश्चिमी विक्षोभ और भी आ सकता है और ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बादलवाई का या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी का क्रम जारी रख सकते हैं। 1-2 दिन के लिए मौसम थोड़ा सा खराब हो सकता है, वो भी 20 मार्च के बाद में है। 20 मार्च के बाद में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 20 मार्च के बाद में तापमान में लगातार वृद्धि शुरू हो जाएगी और ज़्यादा मौसम गर्म होता आपको नजर आएगा।
20 तारीख तक जो तापमान है वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ा वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। जो भी मेरे किसान भाई फसल कटाई का काम करना चाहते हैं, जिनकी फसलें पक चुकी हैं, चाहे सरसों की है या आपकी गेहूं की है, चना है, जो भी आपकी फसल पकी हुई हैं, वो किसान भाई कटाई का काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल मौसम में किसी प्रकार की बारिश की संभावना नजर नहीं आती है। अगर कुछ किसान भाई थ्रेशिंग करना चाहते हैं सरसों वगैरह की, तो वो सरसों की थ्रेशिंग भी कर सकते हैं। इस समय मौसम जो है वो शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। किसी भी प्रकार की मौसम में हमें कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता। कल दोपहर या दोपहर के बाद में एनसीआर दिल्ली और इसके आसपास में कुछ बादल छा सकते हैं, लेकिन यह बादल बारिश वाले नहीं है। थोड़े समय के लिए 2 घंटे 4 घंटे के लिए बादल छा सकते हैं, उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। तो उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों तक किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आती है। न्यूनतम तापमान अभी भी थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, 15-14 डिग्री सेल्सियस के आसपास में न्यूनतम तापमान है। अधिकतम तापमान अभी भी 30 प्लस में है, 30 डिग्री से ज़्यादा अभी भी है। और ये जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है, दोनों में लगातार वृद्धि होगी। जैसे जैसे मौसम साफ होगा वैसे वैसे ही तापमान में वृद्धि होगी। लेकिन इसके आड़े जो आ रही है, जो अधिक तापमान अभी एकदम से नहीं बढ़ रहे हैं, उसके आड़े आ रही है उत्तर पश्चिम की हवा। अगले 3-4 दिनों तक 18, 19, 20 मार्च तक ये उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने का अभी भी अनुमान है। पूर्वानुमान यही है कि शायद अभी 3-4 दिनों तक और भी उत्तर पश्चिम की हवाएं अच्छी गति से चलेंगी, जिससे मैदानी क्षेत्रों में ठंडक बनी रहेगी। एकाएक तापमान में वृद्धि नहीं होगी, धीरे धीरे आपका तापमान जो है वो वृद्धि करना शुरू करेगा। अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की बात करूं, तो वहां पे इस समय जो तापमान है वो 36 से 40 डिग्री के बीच में बना हुआ है। 36, 37, 38 डिग्री सेल्सियस वहां पे तापमान बना हुआ है। और अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में थोड़े बहुत बादल हैं, कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन ये मध्य भारत में अभी बारिश की संभावना नजर नहीं आती है। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ पे अभी कुछ मौसमी गतिविधियाँ जारी हैं। पश्चिम बंगाल की साइड में वहाँ पे एक चक्रवाती हवाओं का समूह बना हुआ है, और इसके प्रभाव से वहाँ पे जो साइक्लोन है, चक्रवाती हवाएं बनी हैं, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। लेकिन हम वहाँ की ज़्यादा जानकारी साझा नहीं करते हैं। हम केवल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की जानकारी साझा करते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, हम केवल इस एरिया की जानकारी साझा करते हैं। ज़्यादा जानकारी हम साझा नहीं करते हैं, हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो एक अनुमान होता है वो केवल उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र तक का होता है। पूरे भारत की जानकारी हम साझा नहीं करते, लेकिन आगे चल के हम इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं कि हम पूरे भारत की जानकारी भी साझा करना शुरू कर दें। अपना जो दायरा है हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की पूरी जानकारी फिर भी देंगे। वो जो शेष भारत है, चाहे पूर्वी भारत है चाहे दक्षिणी भारत है, उसकी जानकारी हम कम समय में देंगे, थोड़ी देंगे। आपको उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की जानकारी फिर भी हम प्राथमिकता के तौर पर देंगे, और अच्छी और सटीक जानकारी देने का हम काम करेंगे। तो शाम को मिलते हैं मेरे किसान भाइयों लाइव प्रोग्राम में, खेती और पशुओं की जानकारी लेकर। आज कोई भी मेरा किसान भाई मौसम की जानकारी ना ले, केवल खेती और पशुओं की जानकारी हम साझा करेंगे, क्योंकि आज मौसम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। अगर परिवर्तन होगा तो हम आपको 1-2 मिनट में उसके बारे में जानकारी साझा कर देंगे। भाई शाम के समय पे आप जो मौसम की जानकारी लेते हो, इससे हमारे पशुपालन और खेती वाले किसान भाई उसको रुकावट आती है उस कार्यक्रम में। तो मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, देखिए मेरे दर्शक भाइयों, मैं सभी भाइयों के साथ जुड़ा हूँ, सभी भाई मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे लिए सभी भाई सम्मान के योग्य हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ। लेकिन वो जो हमने लाइव प्रोग्राम बनाया है वो बनाया है मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे पशुपालक भाइयों के लिए। उस समय मेरे किसान भाइयों के और पशुपालक भाइयों की बहुत सी समस्या होती हैं, जिनमें हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी साझा करते हैं। तो सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना है कि उस समय आप मौसम की जानकारी अब ना लें। अगर मौसम परिवर्तनशील है, मौसम में कुछ आपको परिवर्तन नजर आता है, तो आप हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन जब मौसम साफ है तो फिर हम क्या जानकारी देंगे।
मौसम साफ है। कल सुबह हम मौसम की फिर से जानकारी देंगे अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिलहाल के लिए इतना मेरे किसान भाइयों। शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।